नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त हो गया है मुकाबला का। दिल्ली में अब दम घुटने लगा है। पॉल्यूशन की मार से दिल्ली बेहाल है। सॉल्यूशन कुछ नहीं, सिर्फ सवाल ही सवाल है। दिल्ली एनसीआर की हवा और सियासत दोनों जहरीली हो चुकी हैं। गैस चेंबर बनी दिल्ली में रहने वाले लोग हर दिन इस उम्मीद से जागते हैं कि शायद आज कोई रास्ता निकले, लेकिन तमाम कोशिशें कागजों में हैं और बड़बोले बयानों से माहौल और खराब हो चुका है। सवाल यह है कि प्रदूषण के इस डेंजर लेवल पर भी सियासतदान जागने को तैयार क्यों नहीं है। दिल्ली की दम घोटू फिजा के लिए असली जिम्मेदार है कौन? हफ्तों बीत जाने के बाद भी हफ्तों का इंतजार ही क्यों नजर आ रहा है? अस्पतालों की भीड़ और हांफते खांसते लोगों की सुध आखिर कोई क्यों नहीं ले रहा है? राज्य से लेकर केंद्र तक की सरकारें क्यों बेदम हो चुकी हैं? दिल्ली की ऐसी धुंधली तस्वीर ही क्या दिल्ली की तकदीर बन गई है? डेडलॉक कब टूटेगा, धुंध कब छटेगी और राहत कब मिलेगी, इसी पर होगा आज का मुकाबला। लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं दिल्ली के मंत्री गोपाल राय का पोल्यूशन पर सॉल्यूशन क्या है। साइंटिस्ट का और मौसम विभाग का अनुमान है कि कल परसों में थोड़ा सा ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि थोड़ा बादल होंगे, लेकिन कितनी वर्षा होगी ये कहना अभी मुश्किल काम है। लेकिन अभी भी आगे लगभग हफ्ते भर तक अगले वीक में इसी तरह की हवा की स्थिति बने रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में हमारे हाथ में यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो सोर्स हैं उसके कंट्रोल पर फोकस करें और उसके लिए नियम बनाने के साथ साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन सबसे महत्वपूर्ण है। परिस्थितियां विपरीत हैं, आप सबको पता है। खास तौर से जब से केंद्र सरकार ने एक दिल्ली के ऊपर कानून बना करके दिल्ली सरकार की शक्तियों को छीना है, तब से परिस्थितियां विपरीत हैं। और उसका सबसे जीता जागता उदाहरण है स्मॉग टावर और रियल टाइम सोर्स अपोर्समेंट स्टडी। हमने देखा कि कैबिनेट के फैसले के बावजूद एक अधिकारी ने निर्णय लेकर के और दोनों चीजों को ठप कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आते ही वो खोल दिया गया। तो मतलब कि वो तो इंटेंशनली बंद किया गया था, उसका कोई लॉजिक नहीं था। तो आखिर दिल्ली का सॉल्यूशन किसके पास है, ये बड़ा सवाल है जो हर एक दिल्ली वासी की जबान पर इस वक्त आप सुन सकते हैं। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश खुराना, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, सौम्य दत्ता, पर्यावरण विशेषज्ञ, इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैं हरीश जी आप ही के साथ शुरुआत कर रही हूँ। उसके साथ करण मदान साहब भी है मेरे साथ, सीनियर डॉक्टर हैं एम्स के। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। मैं हरीश खुराना जी आप ही के साथ शुरुआत कर रही हूँ। सवाल मेरा ये है, जो भी गोपाल राय जी कह रहे थे कि वो तो काम कर रहे हैं और वो काम करना भी चाहते हैं, सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार काम करने नहीं दे रही है। कैसे निकलेगा इसका सोल्यूशन? देखिए प्राची जी, दिल्ली का दुर्भाग्य कह लीजिए, क्या कह लीजिए, कि दिल्ली को एक विजनलेस मुख्यमंत्री मिला है। जब मैं विजनलेस मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं, उसके लिए 2-3 तर्क मैं आपके दर्शकों के सामने प्रस्तुत करूंगा। देखिए, आपको सबको पता है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के अंदर ये हर साल का ये गैस चैम्बर दिल्ली बनती ही बनती है। लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण आज से 2 साल पहले तक तो अरविंद केजरीवाल साहब गिनाते थे कि पंजाब की पराली है। हम सबको पता है कि 49% इन दिनों में 49% तक पराली की वजह से दिल्ली को ये पॉल्यूशन मिलता है और 22% के लगभग व्हीकल एमिशन की वजह से होता है। आज दिल्ली के अंदर जो पराली का पॉल्यूशन आ रहा है, पराली की वजह से जो पॉल्यूशन आ रहा है, वो लगभग अगर आप कहें तो 30,000 केसेस एवरेज पूरे महीने के अंदर पंजाब से आ रहा है। मैं नहीं कह रहा, आईसीआर का डाटा कहता है। इन कंपेयर टू हरियाणा, बार बार हरियाणा के ऊपर टोपी ट्रांसफर की जा रही है। मैं एक आंकड़ा प्रस्तुत कर रहा हूं आप लोगों के सामने। 34,400 केसेस एक महीने, 1 सितंबर से लेके कल तक के आए हैं। उसमें से 22,000 केसेस अकेले पंजाब से आए हैं और 1,600 केसेस हरियाणा से आए हैं। तो अगर कंपेयर करिए 1,600 वर्सेस 22,000, तो आप समझिए कि पंजाब बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, जो अब 22% व्हीकल एमिशन की वजह से होता है, वो तो लगभग पूरे साल होता है। आप मुझे बताइए, दिल्ली के अंदर 12 साल के अंदर, मैं चैलेंज करके कह रहा हूं प्राची जी, एक भी डीटीसी की बस खरीदी नहीं गई। एक भी डीटीसी की बस। आपकी 700 बसें डीटीसी की दिल्ली में आई हैं, इलेक्ट्रिकल बसेस आई हैं, वो भी केंद्र ने दी हैं। तो ये जो 2 बड़े सबसे महत्वपूर्ण कारण है,
अरविंद केजरीवाल टोपी ट्रांसफर कर रहे हैं, केंद्र में कसूर डाल रहे हैं, हरियाणा में कसूर डाल रहे हैं। भगवंत मान को एक बार बुला के हरीश खुराना जी, ये तो बात हो गई केजरीवाल सरकार की खामियों की। केजरीवाल सरकार की खामियां हैं इसलिए प्रदूषण हो रहा है, आप ये कह रहे हैं। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि इन सब में आप लोग कहां हैं, केंद्र सरकार कहां है? क्या पर्यावरण की चिंता नहीं है आप लोगों को? प्राची 30 सेकंड में दूंगा आपको, उसको केंद्र ने क्या क्या किया मैं बता देता हूं। हाँ। 3,333 करोड़ रुपए केंद्र की सरकार ने पराली को खत्म करने के लिए हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और एनसीआर को दिए पिछले साल। 1,27,000 CRM मशीन दी पंजाब को, 80,000 मशीनें दी हरियाणा को। 80,000 मशीनें देने के बाद 1,600 केसेस आए हैं पराली के। 1,27,000 के CRM मशीन देने के बाद क्या हाल हुआ है आप पंजाब का हाल देख चुके हैं। आप बात करते हैं दिल्ली को हमने क्या क्या दिया। ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल की वजह से आज दिल्ली के अंदर 60,000 ट्रक दिल्ली के अंदर नहीं आते हैं। एक बात आप याद करिए, आप कितना पोल्यूशन होता था जब खुराना जी, आपने सब कुछ दे दिया, लेकिन अभी जब आपात स्थिति है, जब आपातकाल जैसे हालात हैं, क्योंकि दम घुट रहा है दिल्ली में रहने वाले लोगों का, दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों का, कोई एफर्ट तो केंद्र सरकार की तरफ से नजर नहीं आ रहे हैं। कितनी बैठकें आप लोगों ने कर ली? आपने तमाम मुख्यमंत्रियों को बिठाकर कितनी बार सोल्यूशन की बात कर ली? वो तो यही कह रहे हैं ना अरविंद केजरीवाल कि मशीनों के लिए पैसे तो दिए, लेकिन अभी भी कई मशीन खरीदने की जरूरत है, नहीं मिल पा रही हमें मदद। तो वही तो मैं बोला, विजनलेस मुख्यमंत्री क्यों बोल रहा हूं जब विजन ही नहीं है। आप बताइए क्या चाहिए आपको मदद ना मिले तो बोलना। आपका काम सिर्फ ये है, प्रॉब्लम ये है प्राची जी, आज दिल्ली को कीमोथेरेपी की जरूरत है और आप बैंडेज दे रहे हैं। आपको चाहिए एक हार्ड स्टेप लेने की कि हमने ये खरीदना है, हमें बसें खरीदनी है, हमें ये खरीदना है। आप क्या कर रहे हो? ऑड इवन जो फेल हो चुका है। आप क्या कर रहे हो? रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, ये कर रहे हो। आज हम नई बात आगे पिछले 4 साल से सुन रहे हैं, हम किस दिन बारिश करेंगे। ठीक है हरीश जी, ये मैं बार बार कह रही हूँ, तो अरविंद केजरीवाल की कमियां आप गिना रहे हैं। आपने इससे पहले क्या किया और अब आप लोग क्या कह रहे हैं, ये जवाब मुझे नहीं मिल पा रहा है। हरीश जी, मैं लौटूंगी आपके पास, आपके इन तमाम सवालों के जवाब देंगी। मेरे साथ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता जुड़ेंगी, वो आपकी बातों का जवाब देंगी। 5 सेकंड लूंगा सिर्फ, जल्दी से। मैं सच बता रहा हूं कि सच्चाई ये है कि हमने केंद्र ने ये किया है और वर्सेस पंजाब और दिल्ली ने ये किया है। बाकी जनता समझदार है कि कौन क्या कर रहा है। ठीक है सौम्य दत्ता जी, ये जो कदम अब उठाए जा रहे हैं, जो अभी पराली को लेकर इतनी चर्चा की जा रही है, ऑड इवन की बात कही जा रही है, अब तो आर्टिफिशियल रेन की बात कही जा रही है, अब जब हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं, क्या ये कदम कारगर साबित होंगे दिल्ली के लिहाज से? देखिए, ये हम पहला बार तो सुन नहीं रहे हैं। पिछले काफी सालों से इस सीजन में यही बातें हमें बार बार सुनने मिलता है। जे अभी पराली जलाया जा रहा है उसके लिए इतना बढ़ गया। पहले तो एक चीज साफ करना चाहिए, ये जो छोटे से सीजन है लगभग 1.5 महीना का, इसमें स्टबल व पराली जलाना एक बड़ा सोर्स है। दिल्ली में जो प्रदूषण है, वायु प्रदूषण, हम बाकी प्रदूषण की बात नहीं कर रहे, उसका 2 किस्म का सोर्स है। एक जिसको एपिसोडिक बोलते हैं, जैसे छोटे दौरान एक घटना पराली जलाना, क्योंकि एक किस्म का फसल खरीफ खत्म हुआ धान का, अभी दूसरा फसल में जाएंगे, टाइम नहीं है बोलते हैं फार्मर्स के पास, उन्होंने जला देते हैं। दूसरा है जो कंसिस्टेंट सोर्स, जो साल भर रहते हैं, उसमें बहुत बड़ा सोर्स है दिल्ली का व्हीकल्स। आज के दिन में 11.5% है, लेकिन एवरेज साल में लेंगे वो 24-25% है। तो उसके ऊपर पिछले काफी सालों से ना तो दिल्ली सरकार, ना तो मैं किसी सरकार के पक्ष विपक्ष में नहीं बोल रहा हूं, दिल्ली में जो एक्शन होना चाहिए था, एक ये बात सही है, दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में जो बस का रोल होना चाहिए था वो पिछले बहुत सालों से कुछ भी नहीं हुआ। दूसरा, दिल्ली में प्राइवेट डीजल व्हीकल को डिसइंसेंटिवाइज करने के लिए, उसको कम करने के लिए, बंद करने के लिए बहुत बार रिकमेंडेशन आया। एक डीजल व्हीकल एक इक्वल क्षमता का पेट्रोल व्हीकल से पार्टिकुलेट एमिशन 6 से 8 गुना प्रदूषण करते हैं। तो ये बहुत सालों से डिमांड है, जो प्राइवेट डीजल व्हीकल्स को आप डिसइंसेंटिवाइज कीजिए, उसको कीमत बढ़ाइए, उसको टैक्स बढ़ाइए, पेनल्टी बढ़ाइए, कुछ भी नहीं हुआ। तो दिल्ली का जो इंटरनल कंसिस्टेंट पोल्यूशन सोर्स, अपॉर्चमेंट स्टडीज का सोर्स, अपॉर्चमेंट स्टडीज का जिक्र किया गया, उससे बार बार देखा गया है जो 23 से 25% व्हीकल से आते हैं। दिल्ली का सालाना पोल्यूशन यदि आप देखेंगे, अभी तो एक एपोकैलिप्टिक सिचुएशन है, एक भयानक स्थिति है, लेकिन सालाना देखेंगे तो स्टबल बर्निंग ऑन द एवरेज 5 सोर्स अपॉर्चमेंट स्टडी हुआ है, इंक्लूडिंग कानपुर IIT, अर्बन एमिशन, बहुत सारे एजेंसीज, जिसमें देखा गया स्टबल बर्निंग व पराली जलाना एवरेज में करेंगे 5 से 8% कंट्रीब्यूट करते हैं। बाकी सबसे ज्यादा व्हीकल करते हैं, उसके ऊपर कंट्रोल बहुत कम है। आपको कंस्ट्रक्शन, रोड डस्ट, ये जो है, और म्यूनिसिपल गार्बेज बर्निंग, म्यूनिसिपल गार्बेज बर्निंग के ऊपर भी बहुत सारा। अब भी देखिए, अभी 3 दिन पहले मैंने देखा
गार्बेज को सड़क के किनारे जलाया जा रहा है। इस परिस्थिति में भी तो ये जो मल्टीपल सोर्सेस है, इसको पिछले काफी सालों से हमने देखा कुछ टोकेनिस्टिक अप्रोच, जो अभी पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया, अभी हम कुछ कर रहे हैं, अभी हम पानी छिड़काव करेंगे, पानी छिड़काव करेंगे एक बहुत छोटा जायगा में। देखिए पानी का जो कण होते हैं पार्टिकल्स, वो बहुत बड़े होते हैं, वो आप हजारों स्क्वायर मीटर नहीं जाएगा, एक छोटे जायगा में थोड़ा सा कम करेगा। लेकिन आपको यदि दिल्ली जैसे 1485 स्क्वायर किलोमीटर और मानिए 500-700 मीटर तक इतना बड़ा जाएगा का, तो पहले तो इन्होंने जो बोला बात सही है, जहां सोर्सेस है उस सोर्सेस का ऊपर हमें कंट्रोल लागू करना पड़ेगा। उस सोर्स में सबसे बड़ा है व्हीकल, उसके ऊपर एक बड़ा काम चाहिए। और इसका सॉल्यूशन क्या है सौम्या जी, मैं इस पर आपसे चर्चा करूंगी। अभी थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेंगे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी, वो सॉल्यूशन उनके सामने आप रखेंगे तो शायद दिल्ली की जनता को कोई फायदा पहुंच जाए। करण मदान जी, एक तरफ तो ये पोल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा ये किसी के समझ में नहीं आ पा रहा है। दूसरी तरफ लोगों में बढ़ती हुई परेशानी, सांस का फूलना, आंखों में इचिंग होना, थकान महसूस करना, ये सब कुछ लोग महसूस कर रहे हैं। क्या ये सब कुछ प्रदूषण के कारण ही हो रहा है लोगों के अंदर? देखिए, आपने बिल्कुल इम्पोर्टेंट सवाल किया कि ये प्रदूषण का जो इंक्रीज है, जैसे हम हर साल देखते हैं, तो ये सांस की प्रॉब्लम हम बहुत देखते हैं कि मरीजों को बहुत परेशान करती है। अभी भी हमारे सांस के जो मरीज हैं, जैसे अस्थमा के पेशेंट हैं, सीओपीडी के मरीज हैं, जिनको पहले टीबी के स्कार हैं फेफड़ों में, बहुत लोगों की सांस की दिक्कत बढ़ गई है। कईयों को इनहेलर अपना बढ़ाना पड़ गया है, कई मरीजों को भर्ती होना पड़ा है, कईयों को स्टेरॉइड के हाई डोज देनी पड़ रही है और इनहेलर की डोज भी बढ़ी है। तो ये हम एक सालाना ये एक फिनोमिनन देखते हैं, तो ये कहना गलत नहीं है कि ये जो सारे सिम्टम्स और जो वर्सनिंग होती है, इसमें प्रदूषण का एक बहुत ही बड़ा योगदान है। इस पे रिसर्च भी हमने की है, आईसीएमआर स्पॉन्सर्ड 1-2 स्टडीज थी जिसमें ये देखने को मिला है कि जिस तरह हमने साल भर देखा कि साल भर में जब प्रदूषण में फ्लक्चुएशन होती है, तो इमरजेंसी में जो मरीज आते हैं, बच्चे और वयस्क एडल्ट्स, उनका नंबर किस तरह बढ़ता है और घटता है। तो हमने ये देखा कि जिस तरह प्रदूषण का लेवल बढ़ता है, इमरजेंसी में सांस की दिक्कत को लेने वाले मरीजों का नंबर बढ़ जाता है। तो हमारे पास रिसर्च भी है, हम ये क्लिनिक में भी देख रहे हैं कि जब ये प्रदूषण और हमारी वायु प्रदूषित है, तो इससे मरीजों को बहुत दिक्कत हो रही है। और ये सिर्फ सांस के मरीजों तक सीमित नहीं है प्रॉब्लम, जो हेल्दी लोग भी हैं और हेल्दी बच्चे भी हैं, जिनको पहले सांस की तकलीफ नहीं थी, वो भी ऐसे सिम्टम लेके आ रहे हैं जिसमें खांसी और जैसे आपने सिम्टम्स बताया। और एक चीज बहुत जरूरी है समझना है कि उनका इलाज जब हम करते हैं, बहुत सारे मरीजों का इलाज हम उस तरह करते हैं जैसे हम एक अस्थमा के पेशेंट का इलाज करते हैं, उनको इनहेलर देना पड़ता है। तो ये एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट हेल्थ के हिसाब से बड़ा एक सवाल है, जिसके लिए हम हर साल कहते हैं कि स्टेप्स, कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने की जरूरत है, नहीं तो हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा हेल्थ रिस्क है। अब दूसरी एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि अब आप हर साल देखते हैं कि ये लेवल इतना बढ़ जाता है, तो अगर आप इस लेवल को नहीं कम कर पा रहे, तो कुछ कॉन्क्रीट ऐसे स्टेप्स लीजिए जिससे कि हेल्थ इफेक्ट्स को कम किया जा सकते हैं। जैसे कि बच्चे हैं, अब बच्चे इतना स्कूल में जाते हैं, जब स्कूल बंद होते हैं, स्कूल बंद होने तो एक लास्ट स्टेज स्टेप होता है, उससे पहले भी इतने दिन और पूरा महीना है जब बच्चों को प्रदूषित हवा को ब्रीथ करना पड़ रहा है। तो क्यों ऐसे कुछ अरेंजमेंट नहीं करे जाते हर स्कूलों में दिल्ली के, कि जिस तरह जैसे आप विंडोज और डोर्स ऐसे बनाएं कि जिनको जरूरत पड़ने पे वो बंद हो जाएं, सील टाइप हो जाएं, और क्यों नहीं एयर प्यूरिफायर्स कमरों में बच्चों के स्कूल में लगाएं, ताकि जब वो बच्चे उस क्लोज्ड एनवायरनमेंट में 6-7 घंटे बैठे हैं, जब वो बाहर नहीं खेल रहे हैं, तो क्या हम उनको साफ हवा दिल्ली में स्कूलों में नहीं दे सकते? तो ऐसे कुछ स्टेप्स भी अब हमको लाने की जरूरत है, क्योंकि हम हर बार बात करते हैं कि अब प्रदूषण है, वो प्रदूषण लेवल बढ़ा हुआ है, हमें पता है, पर उसको हमको हेल्थ इफेक्ट कम करने के लिए क्या करना है, वो भी एक कॉन्क्रीट वे में देखना बहुत जरूरी है। ठीक है हरीश खुराना जी, सरकार काम करने की बात कर रही है, जितने भी मंत्री हैं सरकार के वो ये कह रहे हैं कि हम तो पूरी तरीके से तैयार हैं और जितने कदम हम उठा सकते हैं हम तो उठा रहे हैं। ये कानून आपने लाकर रख दिया है जिससे आपने सारे अधिकार छीन लिए हैं दिल्ली सरकार के, यही वजह है कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, चाहते बहुत कुछ है करना। प्राची, ये कहते हैं काम करना नहीं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप करके अपनी टोपी दूसरों के सर डालना, ये तो आम आदमी पार्टी की सरकार का एक हैबिचुअल, वो कहिए ऑफेंडर कह लीजिए, ये तो प्राय बन चुका है। अब दिल्ली के अंदर पिछले 10 साल से जब से ये आए हैं, एक भी डीटीसी बस नहीं आई, किसने रोका है, क्यों नहीं आ रही, ये सवाल का जवाब है, दीजिए ना। इलेक्ट्रिकल बसेस 700 बसेस आई हैं, केंद्र ने दी हैं, आपने कितनी बसेस डीटीसी में लाए, उसका जवाब नहीं होगा इनके पास। सवाल यही है कि काम खुद नहीं करना। अब मैकेनिकल स्वीपिंग की बात पिछले 7 साल से सुनता हुआ आ रहा हूं, दत्ता जी यहाँ बैठे हैं, 12% सोर्स ऑफ
पॉल्यूशन जो है वो डस्ट से आता है। आपने मैकेनिकल स्वीपिंग की बात करी, किसने रोका आपको, क्यों नहीं ला रहे? ये तो सवाल तो ये है। चलिए मैं जवाब ले लेती हूँ। रीना गुप्ता जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हरीश खुराना जी। उससे पहले बस एक सवाल का जवाब और दे दीजिएगा मुझे। आपकी नजर में ये जो प्रदूषण के हालात हैं, ये इमरजेंसी सिचुएशन है कि नहीं? निश्चित तौर के ऊपर हम तो हेल्थ उसमें इमरजेंसी की सिचुएशन है, हम तो रोज वो कर रहे हैं। लेकिन तो कहाँ है अरविंद फिर केजरीवाल सर साहब- आपके पर्यावरण मंत्री? भैया तो मेरी बात का जवाब दो कि पर्यावरण के मंत्री जो है दिल्ली के कहाँ थे, मतलब मुख्यमंत्री कहाँ थे आज से 3 दिन पहले तक? तो वो तो बैठे हुए उनकी campaign कर रहे थे। जिम्मेदारी आप तय भगवान करते रहिएगा हरीश खुराना जी, लेकिन अब आपकी अपनी जिम्मेदारी भी तो कुछ बनती है ना। कहाँ है पर्यावरण मंत्री? एक भी बयान उनका सामने नहीं आया, एक भी ट्वीट उनका सामने नहीं आया। क्या कदम उठा रहा है वो डिपार्टमेंट, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री को कितनी चिट्ठी लिखी है, पंजाब के मुख्यमंत्री को कितना समन जारी किया कि इमीडिएटली पराली रोकिए। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ गया कि पंजाब की पराली हरीश खुराना जी, यही दिक्कत है। आप केंद्र सरकार की जिम्मेदारी न निभाते हुए राज्य सरकार पर सब कुछ डाल रहे हैं और राज्य सरकार सब कुछ केंद्र सरकार पर डाल रही है। इसका खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं। हरीश जी, मैं जवाब ले लूं, आपने बहुत सारे आरोप लगाए हैं। रीना गुप्ता जी, और कब तक दिल्ली में लोगों का दिल सांस घुटती रहेगी, दम घुटता रहेगा? कब मिलेगा उन्हें सोल्यूशन? देखिए प्राची जी, मैंने प्रोग्राम देर से ज्वाइन किया है, मुझे पूरा मौका दीजिएगा, मैं आपको विस्तार से समझाती हूँ। पहली बात तो ये हमें ये समझना होगा कि आज की तारीख में पूरे उत्तर भारत में हवा की बुरी हालत है। चाहे गाजियाबाद हो, नोएडा हो, गुड़गांव हो, ग्रेटर नोएडा हो, भिवानी हो, रेवाड़ी हो, बहादुरगढ़ हो, कोई भी उत्तर भारत के शहर आप देख लीजिए। उत्तर भारत जहां देश की 70 करोड़ जनता रहती है, 70 करोड़ जनता, उत्तर भारत की बुरी हालत है। तो ऐसे में केंद्र सरकार को बड़े भाई की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। केंद्र सरकार को यह नहीं बोलना चाहिए कि मेरे देश के अगर 70 करोड़ लोगों के फेफड़े इस समय बुरी हालत में हैं तो मैं प्लान बनाऊं। हम कब से केंद्र सरकार को बोल रहे हैं, आप प्लान बनाइए, आप जिम्मेदारी फिक्स करिए कि दिल्ली को यह करना है, पंजाब को यह करना है, हरियाणा को यह करना है, यूपी को यह करना है। उसके बाद मजाल किसी की कोई ना काम करे, लेकिन केंद्र सरकार तो कुछ करने में विश्वास ही नहीं रखती है। अगर आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बढ़िया काम कर रही है, तो हरीश खुराना बताएं कि गुड़गांव में इतनी बुरी हालत क्यों है, ग्रेटर नोएडा में इतनी बुरी हालत क्यों है, गाजियाबाद में इतनी बुरी हालत क्यों है? वहां तो बरसों से आपकी सरकार चल रही है। किसी एक सरकार ने काम किया है तो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया है। विंटर एक्शन प्लान दिल्ली में बनता है, यूपी में बनता है कोई विंटर एक्शन प्लान? यूपी के मुख्यमंत्री को पता भी है एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, PM 2.5 क्या होता है। दिल्ली पढ़े लिखे लोग चला रहे हैं और यही कारण है कि दिल्ली में 30% प्रदूषण कम हुआ है। अब मैं बताऊं पंजाब की बात। पंजाब में हमारी सरकार को बने हुए 1 साल मात्र हुआ है। 1 साल में पंजाब में पराली की घटना 50% कम हुई है। ये मेरा डेटा नहीं है, ये इसरो का डेटा है और इंडिया टुडे ने भी कल खबर निकाली है कि 55% कम पराली जली है। हाँ। 1 साल में हमने इतना काम कर दिया, तो आपने हरियाणा में पराली कम क्यों नहीं कर पाए? जहां तक सुप्रीम आपको कोर्ट की पता बात है, आपको सुप्रीम पता है कोर्ट कितनी ने है हरियाणा के सीधे अंदर? केंद्र सरकार को बोला है, कंप्लीट करने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। रीना गुप्ता, एक सेकंड, हरीश खुराना जी, एक मिनट। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बोला, एक मिनट रुक जाइए हरीश खुराना जी, एक मिनट रुक जाइए, मैं आपके पास आऊंगी, आप काउंटर कर लीजिएगा। आप जिस पराली की बात कर रही हैं रीना जी, मैंने देखिए आपको पूरा समय दिया, मैंने सुना कि आप लोगों ने क्या किया है और केंद्र सरकार क्या कमियां कर रही है, लेकिन आप लोगों को सुनकर ऐसा क्यों लगता है कि दिल्ली की सरकार आप लोग नहीं चला रहे, केंद्र सरकार ही चला रही है? आप जितनी भी प्रॉब्लम हो जाए दिल्ली में, आप सीधा कहते हैं ये क्यों नहीं करते, केंद्र सरकार को करना चाहिए, केंद्र सरकार ही जिम्मेदारी तय करेगी, सब कुछ केंद्र सरकार ही करेगी, तो दिल्ली में फिर आपकी सरकार की जरूरत क्यों? प्राची जी, बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। देखिए, हवा को आप बांध नहीं सकते प्राची जी। हवा जो होती है, दिल्ली का एयर शेड दिल्ली के आसपास के 300 किलोमीटर रेडियस का होता है। मतलब कि 300 किलोमीटर में जो भी एक्टिविटी हो, चाहे वो खनन की एक्टिविटी हो, चाहे वो कारखानों की एक्टिविटी हो, चाहे वो वाहनों की एक्टिविटी हो, 300 किलोमीटर में जो भी कुछ होगा उसका असर दिल्ली पे पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए केंद्र सरकार का सफर डेटाबेस है, उसमें आप डाल के देखिए कि आज भी दिल्ली में 70% प्रदूषण दिल्ली के बाहर से आ रहा है।
सिर्फ 30% दिल्ली के अंदर का प्रदूषण है। तो इसमें केंद्र सरकार को और स्टेट गवर्नमेंट को सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। मैं तो नहीं कह रही हूं केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, मैं तो कह रही हूं रीना कि गुप्ता केंद्र जी, सरकार मेरा तो को पहला सवाल प्लान हरीश बनाना खुराना जी चाहिए। से यही था और कि प्राची केंद्र जी, सरकार क्या कर रही है, लेकिन लास्ट केंद्र बात सरकार कंप्लीट पर करने सब कुछ दीजिए। छोड़कर प्राची जी, 1 10 मिनट। सेकंड 10 सेकंड रीना जी 1 10 मिनट रुक जाइए, बस सेकंड। एक सवाल ऐड कर लीजिए मेरा, प्राची जी 10 सेकंड 10 सेकंड जल्दी से। हाँ बोलिए। जी पूछिए। मैं ये पूछ रही हूँ आपसे, बार बार देखिए, पराली का जिक्र देखिए, कर रहे हैं, जो चाइना काम में- पंजाब सरकार ने चाइना किया, में- एक सेकंड मैम, जो पंजाब सरकार ने काम किया वो आंकड़े रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, लेकिन अगर पराली ही पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार है तो हरियाणा के केसेस 3661 हैं, यूपी में केसेस 3017 हैं, राजस्थान में 1268 हैं। क्या इतने केसेस से ही आपको लग रहा है कि पराली जो पोल्यूशन है वो दिल्ली में हो रहा है, जबकि कंपैरिजन कर लीजिए पंजाब से, पंजाब में तो कई हजारों में है। मुझे जवाब देने दीजिए। जी जी मुझे जवाब जी, देने जी। दीजिए। देखिए, पंजाब में पंजाब का एक बड़ा हिस्सा धान उगाता है। यूपी में, हरियाणा में कम किसान धान उगाते हैं। उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली केंद्र सरकार को बोला कि आप फार्मर्स को, किसानों को आप विलेन मत बनाइए। कोई किसान नहीं चाहता पराली जलाना। जब पराली किसान जलाता है, सबसे पहले किसान के अपने फेफड़े, उसके परिवार के फेफड़े खराब होते हैं। पराली वो तब जलाता है जब उसके पास कोई विकल्प नहीं रहता। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बोला है कि आप एक फंड बनाइए जिससे कि किसानों को और अनाज की भी एमएसपी मिले, ठीक है। मोटे अनाज की एमएसपी मैं आ रही मिले। हूं खुराना जी, जो आ रही हूं। मिलेट मिशन देश में चल रहा है, उसमें मिलेट मिशन सिर्फ कागजों पे है, क्योंकि आप किसान को एमएसपी नहीं दे रहे मिलेट्स की। चलिए, जैसे ही आप किसानों को और अनाजों की एमएसपी प्राची, देंगे, हाँ। किसान दूसरे अनाज उगाएगा, किसान धान नहीं उगाएगा। चलिए, मैं जवाब और ले लूं। धान नहीं उगाएगा तो पराली की ठीक है प्रॉब्लम हरीश नहीं खुराना होगी। जी, आप लोग किसानों को विलन बनाने पर तुले हुए हैं। प्राची, मैंने बोला था आज से 2 साल पहले का वो बयान मैं सुना दूं अरविंद केजरीवाल का कि पंजाब जिम्मेवार है, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी। आज खुद की सरकार आगे कुछ नहीं बोल रही। अभी रीना जी यहाँ ज्ञान दे रही थी बैठी हुई कि पंजाब ने ये कर दिया, पंजाब ने ये कर दिया। मैं आईसीआई का जिसका कोट कर रही ना, उसी का मैं बोल रहा हूँ। टोटल 14,413 केसेस पराली के जले हैं 6 राज्यों के अंदर। उसमें अरे अकेले पिछली बार से आधे हुए हैं हरीश भाई। बीच में नहीं रीना जी, बीच पिछली में बार से आधे हुए हैं, रीना जी बीच में 50% हुए हैं। रीना जी ये एक तो नहीं सेकंड, बोल वो रहे आपके आप। बीच में नहीं बोले थे, मैंने रोक दिया था। एक सेकंड बोलिए खुराना जी। 34,413 केसेस आए हैं। 22,981 केस पंजाब के हैं, हरियाणा के 1,649 है और यूपी के 1,486 है। ये मेरा डाटा नहीं है भाई, आईसीआई का डाटा है। जब हरियाणा अपने 10 गुना ज्यादा पंजाब से पराली आ रही है, तो आपने कितनी बार मुख्यमंत्री को तलब किया ये तो बता दीजिए। जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री 2 साल पहले अमरिंदर सिंह को गाली निकालते थे पानी पी के। एक बार बुलाया, एक बार कहा कि बंद करिए पराली, नहीं करी। दूसरी बात, आप कह रहे केंद्र का सहयोग नहीं है। दिल्ली के अंदर 1000 इलेक्ट्रिकल बसेस किसने दी? केंद्र ने दी। 700 आ चुके हैं, 300 आ रही हैं। आपने 7 साल से हम सुन रहे हैं मैकेनिकल स्वीपर आ रहे हैं, मैकेनिकल स्वीपर आ रहे अरे हैं। हरीश भाई, तो आपने इलेक्ट्रिकल बसें गुड़गांव में क्यों नहीं दी? अब मैं बीच में गुड़गांव में क्यों नहीं बसें चल रही? नोएडा में क्यों नहीं बसें चल रही? बात है रीना, गलत बात है। मैं आपके बीच में नहीं रोका था, आप मुझे बोलने दीजिए। गुड़गांव उसके में और बाद नोएडा में क्यों नहीं बसें चल रही? प्राची जी, अच्छा रीना जी 1 मिनट रुक जाइए। मैं हरीश खुराना जी, गुड़गांव, मैं नोएडा आपके की पास देखिए लौटूंगी, कितनी मुझे एक बुरी छोटा सा हालत ब्रेक है लेना आज। है, लेकिन दिल्ली सवाल में मेरा ज्यादा अभी भी बुरी हालत बरकरार है। है सर। आप दोनों एक दूसरे की खामियां तो गिना रहे हैं, लेकिन कलेक्टिव अप्रोच कितनी की आप लोगों ने, इस सवाल का जवाब नहीं है। इस सवाल का जवाब आप लोगों से लूंगी, एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूं, फौरन लौटूंगी। देखते रहिए मुकाबला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुकाबला। चर्चा लगातार दिल्ली के प्रदूषण को लेकर जारी है। हरीश खुराना जी, बस एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए, फिर रीना जी इस बात का जवाब दें। मेरे साथ बाकी एक्सपर्ट्स भी हैं। कितनी कलेक्टिव अप्रोच आप दोनों ने मिलकर की है दिल्ली की जनता को इससे निजात दिलाने के लिए? प्राची जी, जब केंद्र से इन्होंने सहयोग मांगा दिया है, कब मना किया है? 3,333 करोड़ रुपए हरियाणा, पंजाब और दिल्ली एनसीआर को दिए पराली रोकने के लिए। 1,20,000 सीआरएम दे चुके हैं। 22,000 सीआरएम उठाने हैं इन लोगों ने, पंजाब में उठाने हैं। 80,000 हरियाणा को दे चुके हैं, 24,000 यूपी को दे चुके हैं। आपको दिल्ली को 800 बसेस दी। दिल्ली के अंदर हाईवेज बने, फ्रॉम धौला कुआं से लेके प्रगति मैदान। किसने रोका है? आरआरटीएस का इन्होंने पैसा नहीं दिया, हमने फिर भी आरआरटी का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मेट्रो में ये पैसे नहीं दे रहे, हमने फिर भी मेट्रो को पूरा कर रहे हैं।
सवाल यही है कि जो आपको केंद्र से मदद चाहिए हम देने को तैयार है, कब मना किया है? हरीश लेकिन खुराना इस तरह जी, से लेकिन कभी सर आपने अभी बताया- जो आपात स्थिति बनी हुई है, आपने खुद ने कहा ये आपात स्थिति है, मुझे अभी के आज की डेट में बताइए कि आप लोग अभी क्या कदम उठा रहे हैं। आपने कितनी बार बात की अरविंद केजरीवाल से, कितनी बार बात की आपने भगवंत मान से, मनोहर लाल खट्टर से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से? बात सही है, आप कह रहे हैं कि केंद्र बात करे भगवंत मान से। दिल्ली के मुखिया जो चीफ है आम आदमी पार्टी के और बॉस है भगवंत मान के, उन्होंने कितनी बार बुलाया ये तो पूछ लो इनसे, कितनी बार तलब हरीश किया कि खुराना जी, बताइए। मामला सिर्फ दिल्ली का है? ये दिल्ली एनसीआर नोएडा में जो प्रदूषण हो रहा है, ये प्रदूषण नहीं है? हरियाणा के शहरों में जो प्रदूषण है वो प्रदूषण नहीं है? भाई डाटा आपका खुद कहता है हरियाणा के पराली की वजह से कम है। अब आज जहां से मेन 68% सोर्स ऑफ पोल्यूशन आ रहा है, उसको तो आप बात करिए ना, उसके बारे में कोई बात करना नहीं चाहता। उसके बारे में भी बात हो रही है। मैं तो सबकी जिम्मेदारी की बात कर रही हूँ हरीश खुराना जी, क्योंकि अभी जनता को यही समझ में आ रहा है कि बीच में पिस हम रहे हैं और दोनों के बीच में सिर्फ टोपी पहनाई जा रही है एक दूसरे को। रीना गुप्ता जी जल्दी से जवाब दे दीजिए इस बात का, फिर मैं सौम्य दत्ता जी से समझूंगी क्या हो सकता है, क्या सोल्यूशन है। क्या आपके पास इस बात का जवाब है, क्यों हो रहा है ये सब देखिए, कुछ? प्राची केंद्र जी- सरकार पर कब तक निर्भर रहेंगे आप लोग? देखिए प्राची जी, हमने जुलाई के महीने में केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी, कोई दोषारोपण के लिए नहीं। हमने चिट्ठी लिखी कि साहब फिर से दिवाली आने वाली है, फिर से अक्टूबर नवंबर होने वाला है, फिर से प्रदूषण होने वाला है, कृपया करके एनसीआर राज्यों के सारे मंत्रियों की एक बैठक बुलाइए और एक प्लान बनाइए। हमने सिर्फ ये कहा, आज तक कोई भी एक बैठक नहीं हुई केंद्र सरकार के नेतृत्व में, एक बैठक हुई हो जिसमें सारे मुख्यमंत्री को बैठाया जाए, सबको जिम्मेदारी सौंपी जाए, सबको बोला जाए ये लीजिए आप फंड और आपको ये काम करना है। ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ये सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही नहीं चाहते हैं। प्राची जी, मैं आपको चाइना का एग्जांपल देना चाहूंगी। 10 साल पहले चाइना में वही हालत थी जो आज पूरे उत्तर भारत में है। चाइना में बीजिंग में ओलंपिक गेम्स कैंसिल होने वाले थे प्रदूषण के कारण। चाइना की सरकार ने ये नहीं कहा कि दोषारोपण करें दूसरे राज्यों पे, दूसरी पार्टियों पे। चाइना की सरकार ने एक प्लान बनाया, पूरे रीजन का प्लान बनाया, जैसे एनसीआर रीजन है, और अलग अलग वहां की प्रोविंस की जो सरकारें होती हैं उनको जिम्मेदारी दी। उनको बोला कि तुम्हें ये 5 काम करने हैं, ये लो तुम 200 करोड़ रुपए लो, ये तुम्हें 6 काम रीना करने गुप्ता हैं, जी, अगर तुम लेकिन नहीं आपका अपना करोगे भी तो कोई तुम्हें प्लान होगा penalize ना। करेंगे। आप पंजाब तुमको की बात फाइन एक देना बार भी पड़ेगा। नहीं कर रही हैं। केंद्र सरकार ने आपको कोई हरियाणा प्रोग्राम नजर आ रहा है, बनाया, आपको कोई यूपी प्रोग्राम नजर आ नहीं रहा है, बनाया। लेकिन पंजाब की बात आप भी नहीं कर रही हैं। कितनी बार भगवंत मान से आप लोगों की बात हुई है कि पराली मैं की बिल्कुल घटनाएं अभी पंजाब भी की कम बात क्यों कर नहीं रही हो हूं। रही मैं हैं? आपको बता रही हूं पंजाब में पराली 50% कम हुई है इस बार, और अगले 1 साल में हम और 50% कम कर देंगे। प्रदूषण का हाल देखा है लेकिन आपने कोई रीना जादू की गुप्ता जी, छड़ी आपके नहीं है। जितने जब सोल्यूशन तक- हैं, आप जब लोगों ने तक जितने सारे कदम स्टेट्स उठाए मिलके हैं, काम नहीं जब तक उसका करेंगे, एक मिनट solve रीना नहीं जी, कर पाएंगे रीना जी, solution जब तक problem को उसका pollution जब की। तक उसका ग्राउंड पर असर नहीं होगा तो जनता कैसे यकीन करेगी? अभी तो पूछ रही है ना जनता, कब तक हमें सांस लेने में तकलीफ होगी? देखिए, जनता को ये समझना होगा कि हवा को आप बांध नहीं सकते। 200 किलोमीटर रेडियस में सेम हवा रहती है। वो 200 किलोमीटर रेडियस की सरकारों को आपस में मिल बैठ के, केंद्र सरकार के नेतृत्व में, पर्यावरण मंत्री हमारे गायब चल रहे हैं, पर्यावरण मंत्री के नेतृत्व में प्लान बनाना पड़ेगा, जिम्मेदारी सौंपनी पड़ेगी, एक समयबद्ध क्रमबद्ध तरीके का प्लान बनाना पड़ेगा, और फिर देश हम की इस राजधानी प्रॉब्लम को दिल्ली की सॉल्व बात कर कर रहे हैं हम सकते रीना गुप्ता जी, रांची और आप की लोग 70 जब बोलते हैं तो ऐसा करोड़ लगता है कि लोगों दिल्ली के के पास फेफड़े अपना कुछ बर्बाद है हो ही रहे नहीं। हैं। सिर्फ दिल्ली के बाढ़ नहीं आ है, जाए तो 70 जिम्मेदार करोड़ हिमाचल लोगों के। प्रदेश हो जाता है, प्रदूषण हो जाए तो जिम्मेदार कोई और स्टेट हो जाता है। जिम्मेदारी मौजूदा सरकार की है कि नहीं? आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? मैं आ रही हूं फिर खुराना जी। बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन जितने भी प्राकृतिक वातावरण की जो बातें होती हैं, चाहे हवा की बात हो, चाहे नदियों की बात हो, ये इंटर रीजनल, इंटर स्टेट बातें होती हैं। इसमें केंद्र सरकार को लीडरशिप लेनी पड़ेगी। प्राची जी, आप मुझे बताइए, ठीक है, और सौम्य क्या दत्ता जी। सोल्यूशन हो सकता है? ठीक है, मैं केंद्र सॉल्यूशन सरकार की बात leadership कर ले, लेती हूँ क्योंकि बताइए, मेरा मकसद government यही है की कि एक सोल्यूशन responsibility निकल fix जाए करे। इस बात का। मैं हरीश खुराना जी आपके पास आ रही हूँ, पहले सोल्यूशन की बात हुई है। सौम्य दत्ता जी, इसका क्या सोल्यूशन है? अभी हम आर्टिफिशियल रेन के बारे में सुन रहे हैं, ये संभव है और इससे कितनी मदद मिलेगी? देखिए, इसको सोल्यूशन बहुत सारे चीज हो सकते हैं। एक तो मैंने इसके पहले बार भी जिक्र किया, दिल्ली का जो कंसिस्टेंट पोल्यूशन सोर्स, जो लॉन्ग टर्म, जो रेगुलर रहते हैं, उसके ऊपर आपको सिर्फ आज इमरजेंसी फेस करके लेना तो नहीं जरूरत है। पूरी आपको साल पड़ा हुआ है, इतनी साल चल रहा है, आप ले सकते हैं, जिसके सबसे बड़ा सोर्स व्हीकल्स है।
दूसरा व्हीकल्स है, कंस्ट्रक्शंस है, रोड डस्ट है, गार्बेज बर्निंग जो सॉलिड म्यूनिसिपल वेस्ट बर्निंग है। दूसरा जो ये पीरियोडिक एपिसोडिक जो पॉल्यूशन है, जैसे अभी ये पराली जलाया जा रहा है बड़े मात्रा में, लेकिन यहाँ एक चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, बात सही है, ये 1 महीना का पीरियड में पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश से दिल्ली में ज़्यादा पॉल्यूशन आते हैं। लेकिन ये आज का नासा का, यदि कैमरा यहाँ दिखा सकते हो, आज का नासा का सैटेलाइट डेटा है 3:40 पर। देश में, भारत का मैप दिख रहा है, भारत में कहाँ कहाँ बड़े स्केल में आग जल रहा है। ये किसी व्यक्ति, किसी एजेंसी ने सर्वे करके नहीं बनाया, ये नासा का सैटेलाइट जो मॉनिटर करते हैं उसका सीधा इमेजरी है, इंफ्रारेड इमेजरी है। तो आप देख रहे हैं यहाँ भारत का सेंट्रल हिस्सा से शुरू करके नॉर्थ से सिर्फ साउथ में काफ़ी हिस्सा तक बायोमास बर्निंग, जिसमें फॉरेस्ट का बर्निंग है, जिसमें पराली बर्निंग है, जिसमें गार्बेज बर्निंग है, ये सारे सोर्स है। सिर्फ पराली के ऊपर जिम्मेदारी डाल के सिर्फ किसानों को जिम्मेदारी डाल के आप इसको हाथ नहीं धो सकते हैं, क्योंकि वो जो मैंने पहले भी बोला था, सालाना पोल्यूशन का 5 to 8% है, इस पीरियड में वो 23 से 30% तक आ जाते हैं। जो आर्टिफिशियल रेन के बात हो रहा है, यदि वो आप करना असंभव नहीं है। चाइना में, चीन में ये रेगुलर हो रहा है, हमारा देश में भी कर्नाटक में 1-2 बार इसका कोशिश हुआ, पोल्यूशन कंट्रोल के लिए नहीं, खेती के पानी देने के लिए। तो सिल्वर आयोडाइड सीडिंग करके ये किया जा सकते हैं, लेकिन ये आप जब करेंगे उस वक्त जो हवा में जो पार्टिकुलेट्स है उसमें थोड़ा सा कमी आएगा। फिर जो रोज का सोर्स जो नया आ रहा है वो तो आते जाएगा। अभी जो नया सोर्स आएगा उसके लिए आपको फिर से आर्टिफिशियल रेन को करना पड़ेगा। 1 दिन से 2 दिन, एक बार जब अच्छा से बड़े स्केल में बारिश भी हो जाते हैं, 2 दिन तक आपको राहत मिल जाएगा, लेकिन तीसरी चौथी दिन से आपको पोल्यूशन फिर बिल्डअप हो जाएगा। तो इस ढंग का नी जर्क रिएक्शन से आप लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए जो प्लानिंग का जरूरत है, हमारा प्लानिंग में कमी है। हम आज जब प्लान करते हैं, आज का लेवल सोचते हैं, आज का पॉपुलेशन, नंबर ऑफ व्हीकल्स आज के दिन का देखते हैं, जबकि हमारा वो प्लान वास्तविक जब होगा, जब इम्प्लीमेंटेशन होगा, वो 10 साल लग जाएगा। तब तक इसका नंबर डबल हो जाएगा। क्या दिल्ली के, मैं किसी भी गवर्नमेंट का, किसी भी एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये बात सही है जो रीना जी बोल रही है, ये सिर्फ दिल्ली का नहीं है, ये पूरी उत्तर भारत में आज के दिन में हवा का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स कहीं 300 का नीचे नहीं दिख रहा है। लगभग बहुत दूर जाएंगे तभी 200 मिलेगा, जो भी खतरनाक है। माने हेल्दी पर्सन्स के लिए भी वो थोड़ा सा मुश्किल का है, और दिल्ली में तो हैजार्डस है। तो ये जो समस्या है, ये सिर्फ दिल्ली का नहीं है, लेकिन दिल्ली आज फोकस है क्योंकि दिल्ली राजधानी है। मैं 2 साल पहले पटना में ट्रेनिंग करवाया, वहाँ का सिविल सोसाइटी और यूनिवर्सिटी का लोगों को, उनको ट्रेनिंग दिया कि एयर क्वालिटी सिविलियंस लोग है, जो आम जनता है, वो कैसे मॉनिटर कर सकते हैं। पटना में एयर क्वालिटी दिल्ली जैसे ही ऑलमोस्ट खराब था। तो ये जो समस्या है, ये पूरा भारत का लेवल पे लेना पड़ेगा। और मैंने ये बोल के खत्म करूंगा, शायद बाकी जो राष्ट्रीय सरकार का पार्टी का जो रिप्रेजेंटेटिव है ये देखते नहीं है, बार बार ये आंकड़ा आ चुका है, भारत का 91% जनता काफी खराब हालत के एयर क्वालिटी में सांस ले रहा है साल भर। 91% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इंक्लूडिंग नियर बाई विलेजेस। ठीक है, तो ये क्या हरीश खुराना जी, ये आंकड़ा अब क्या कह रहा है? जो सौम्य दत्ता जिस आंकड़ा की बात कर रहे हैं, इस आंकड़े के लिए जिम्मेदारी अब आप लोगों को भी तो लेनी होगी ना, या सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान से बात क्यों नहीं कही, इसी बात पे खत्म हो जाए? मैं फिर रीना जी आ रही हूँ आपके पास। नहीं, मैं सिर्फ इतनी बात बोल रहा हूँ कि अगर 2400 केस कल जो भी दिखा रहे हैं, दत्ता जी दिखा रहे हैं, मैं उसका आंकड़ा मैं एग्जैक्ट आपको दे रहा हूँ। 2405 केस कल की डेट में पराली के जलने के कल एक दिन में आए, उसमें से अगर 2000 केसेस, लगभग मोर देन 2000 केसेस अगर पंजाब से आ रहे हैं तो सीरियस बात है। मैं कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ रीना जी से, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। मेरी छोटी बहन है, जो सांस वो यहाँ भी जो सांस वो लेती है, हमारे बच्चे लेते हैं, वो लोग, उनका परिवार भी वही लेता है। कृपया करके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बोलो कि एक बार भगवंत मान से बात करके पंजाब की पराली रोकने की कोशिश करिए। एक बात। दूसरी बात, आपको जो केंद्र से मदद चाहिए बताइए ना। और ये आपने एक झूठ बोला चैनल के ऊपर कि कभी बैठक हुई नहीं। हेल्थ अपना एनवायरमेंट मिनिस्टर की 3 बैठकें जुलाई से लेके सितंबर के बीच में हुई,
और जो जो आपने मांगा वो दिया आपको। हम तो अभी भी सपोर्ट करने को तैयार है। जब हम 1000 बसें आपको इलेक्ट्रिकल बसेस दे सकते हैं, अभी इन्होंने गुड़गांव की बात करी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लगभग 9000 बसें पूरे नॉर्थ इंडिया को इलेक्ट्रिकल बसेस दी जा रही हैं। और शुरुआत हरीश खुराना जी, लेकिन अभी आपात हालात हैं, अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? आपने जो किया, ये मांगे आप इनको दें, क्या इसी का इंतजार केंद्र सरकार करेगी कि राज्य सरकार मांगेगी हम तभी देंगे, वरना हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? प्राची, मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है रीना जी से, मेरी छोटी बहन है, कृपा करके भगवंत मान को एक ट्वीट तो कर दो। फिर आप भगवंत मान पर आ गए हरीश खुराना जी। मैं तो आपसे आपकी जिम्मेदारी पूछ रही हूँ, आपको भगवंत मान की जिम्मेदारी की ज्यादा पड़ी है। भगवंत मान की कितनी जिम्मेदारी है वो रीना गुप्ता जी अभी बता देंगी। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि इस आपात हालात में कितनी बैठकें कर ली आपके पर्यावरण मिनिस्टर ने? बताइए, केंद्र सरकार ने कितनी कोशिशें कर ली? मैं इसलिए बोल रहा हूँ, टुडे जो पॉपुलेशन का, जो पॉल्यूशन का कारण है वो 68% वहां से आ रहा है। मैं 68% को रहूंगा, 32% को रहूं। आप सोनिए, समझिए, कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं हरीश खुराना किसी बात का। प्राची जी, एक बात, दूसरी बात, आप बार बार बोले एनवायरमेंट, जवाब नहीं है इनके पास, क्योंकि सो रही है केंद्र सरकार। कोई जवाब नहीं है इनके पास। चुनाव लड़ना आता है, उसके बाद कोई जिम्मेदारी नहीं निभाते, एक जगह से दूसरी जगह चुनाव प्रचार बस करते रहते हैं। यहाँ पे 70 करोड़ लोगों के फेफड़े खराब हो रहे हैं पूरे उत्तर भारत के। क्या कर रहा था? उत्तर भारत के जितने बच्चे हैं, जितनी माएं, आज सब गालियां दे रही हैं आपको। अच्छा, चलिए ठीक है। हरीश खुराना जी को तो आपको लग रहा है कि उन्हें सवाल का जवाब दे रहे हैं ना, केंद्र सरकार कुछ कर रही है। अब आप बता दीजिए मुझे, कितने कदम आप लोगों ने अभी तक उठाए हैं और उसका ग्राउंड पर कितना इम्पैक्ट महसूस कर पा रही हैं आप? बताइए रीना जी, एक मिनट। हरीश खुराना जी, एक मिनट। प्राची जी, जिम्मेदारी पूछने पर सर इतना एग्रेशन भी ठीक नहीं है, जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी ना। बोलिए रीना जी। जो विशेषज्ञ बैठे हैं, प्राची जी, आपके चैनल पे जो विशेषज्ञ बैठे हैं उन्होंने बहुत बढ़िया से सब कुछ समझाया। आज की तारीख में WHO की एक रिपोर्ट है प्राची जी, जो ये कहती है कि हमारे देश के 99% जिलों में हवा खराब है। 99% जिलों की, मतलब देश में एयर इमरजेंसी है। हमारी पार्लियामेंट में कभी एक बार डिस्कशन हुआ इस बात का कि देश के इतने सारे लोग, 99% लोग खराब हवा में सांस ले रहे हैं। हमारी अगली पीढ़ी, हमारे बच्चे जो हैं, उनके मस्तिष्क पे असर पड़ रहा है। रीना जी, मैं आपकी समस्या, आपकी चिंता को बड़े अच्छे से समझ रही हूँ, लेकिन जहां पर आपकी सरकार है, मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में पूछा, आप मुझे बताइए आपने लॉन्ग टर्म के लिए क्या कदम उठाए कि प्रदूषण ना हो पाए? क्या फैक्ट्रीज बंद करने देने से, कंस्ट्रक्शन बंद कर देने से, वो भी तब जब प्रदूषण आ चुका है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जिम्मेदारी यहीं पर खत्म हो जाती है? प्राची जी, जी देखिए, मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो जो दिल्ली का पॉल्यूशन था, वो दिल्ली के कोयले के कारखानों से बहुत आता था। हमने दिल्ली में 3 कोयले के कारखाने थे, हमने तीनों बंद करे। दूसरी बात, दिल्ली की सारी इंडस्ट्री, 100% दिल्ली की इंडस्ट्री क्लीन नेचुरल गैस से चलती है। हरियाणा और यूपी में अभी भी पुराने जमाने की कारखाने चल रहे हैं, जिनमें से बहुत धुआं निकलता है। आपने देखा होगा सोनीपत के, पानीपत के कैसे वीडियो वायरल हो रहे हैं, कैसे वहां चिमनी में। लेकिन रीना जी देखिए, दिल्ली की बात करते करते फिर यूपी और हरियाणा पर हम चले गए। एक एक स्टेट की अपनी अपनी जिम्मेदारी लेकर बात करेंगे तो ज्यादा ठीक होगा। रीना जी, मेरे पास समय बस यहीं तक था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।